हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जहां हम डिस्कस करते हैं इंडिया की सबसे मिस्टीरियस और थ्रिलिंग नॉवेल्स। आज हम द हिडन हिंदू बुक 2 के चैप्टर 11 और चैप्टर 12 का डीप डाइव करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही ग्रिपिंग है और साथ में बहुत ही इमोशनल भी है और इसमें कुछ फैसिनेटिंग सीक्रेट्स खुल कर आते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के एंड पे किसी का मौत होने वाला है, किसका जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। और अगर आपने बुक 1 के वीडियोस नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, प्लीज जाके चेक कर लीजिए। और बुक 2 के पीछे की चैप्टर्स अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक अभी आई बटन पे आ रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, प्लीज जाके चेक कर लीजिए। इस वीडियो में मैं 200 लाइक्स का एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, देखता हूँ कि आप लोग इसे पूरा करते हो या नहीं। तो चलिए चैप्टर 11 बॉय विद ब्लैक बर्थमार्क की कहानी से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होता है नगेंद्र से, जो एक सबमरीन में है। यहाँ नगेंद्र वो शैडो से बात कर रहा है जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है, जो कौन है हमें अभी तक पता नहीं है। नगेंद्र शैडो से कहता है कि ये 9 वर्ड्स ढूंढने के लिए उसे बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है उन लोगों से जो नगेंद्र को रोकना चाहता है, जैसे कि परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य। तो शैडो उसे बोलता है कि अगर वो लोग साथ में तुमको रोक रहा है तो उन लोगों को डिवाइड कर दो। यहाँ पे स्टोरी एक अलग ही मोड़ लेता है। यहाँ चिरंजीवियों को डिवाइड करने के लिए बोला जा रहा है। तब नगेंद्र अपने मन में कुछ प्लान बनाता है और वो उस रेस्ट्रिक्टेड चेम्बर से बाहर आता है और बाहर आके वो चिल्ला के बोलता है कि उसको 9 वर्ड में से एक वर्ड कुलधारा में मिलेगा। अभी आते हैं हम लोग शेतपाल में, जहाँ एलएसडी और परिमल का शादी होने वाला है। एलएसडी को एक रॉयल प्रिंसेस जैसा सजाया जाता है और वो बहुत ही सुंदर दिखने में लग रही थी। ऊपर से नीचे तक वो पूरा गोल्डन ज्वेलरी से भरा हुआ था, पर एलएसडी थोड़ा दुखी दिख रहा था। फिर परिमल उसे पूछता है, क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो? परिमल यहाँ नगेंद्र को रेफर कर रहा था। एलएसडी बोली, नहीं। अभी एलएसडी परिमल के सामने कुछ कन्फेस करता है। एलएसडी बोलती है कि उसका असली नाम लतिका है और लीजा सैमुअल डिकोस्टा को मार के वो एलएसडी का आइडेंटिटी लिया था रॉस आइलैंड में आने से पहले। ये सुन के परिमल शॉक हो गया। और क्या आप लोग भी शॉक हो गए? कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। अभी परिमल एलएसडी को बोलता है कि तुम इतने सारे लोगों में से किसको सिलेक्ट करोगे अपने कन्यादान के लिए? फिर एलएसडी बोलती है कि उसका कन्यादान शुभेंद्र करेगा, जो इस घर का केयरटेकर है। फिर उन लोगों का शादी हुआ, सारे रिचुअल्स परफॉर्म करके। अगले दिन एलएसडी को माता भगवती से आशीर्वाद मिलने वाला था, जो सबसे इम्पोर्टेंट था, ताकि एलएसडी परिमल के बच्चे को कैरी कर सके। अभी आते हैं हम लोग कैलाश में, जहाँ अश्वत्थामा और कृपाचार्य मिलके प्लान बना रहा था कि कैसे जल्द से जल्द ओम के मेमोरीज के बारे में पता कर सके। तो कृपाचार्य के मन में एक प्लान आता है और वो कहता है कि अश्वत्थामा, ओम और कृपाचार्य मिलके ओम के मेमोरी के अंदर जाएगा और वो लोग एक लौटने का समय फिक्स कर लेगा जब परशुराम और मिलारेपा बाहर से ओम के मेमोरी का गेट खोल सके और उन लोगों को बाहर निकल सके। फिर परशुराम बोलता है कि ये बहुत ही रिस्की होगा, क्योंकि समय का थोड़ा इधर उधर होने से ये तीनों का बॉडी एक जिंदा लाश बन जाएगा। पर फिर भी यही सबसे अच्छा प्लान था ओम के मेमोरीज को पता करने के लिए। तो ये लोग इसी प्लान पे काम करते हैं और अगले दिन तीनों बैठते हैं मेडिटेशन में और ओम के मेमोरी के अंदर जाने लगता है। और बाहर परशुराम और मिलारेपा उन तीनों को देखता रहता है। उन लोगों को जल्दी लौट के आना होगा, क्योंकि असली मिशन ये नहीं है। असली मिशन है नगेंद्र को रोकना, जो अगला वर्ड ढूंढने के लिए निकल पड़ा। फिर से हम आते हैं शेतपाल में। परिमल और एलएसडी पैलेस की ईशान कोण में बैठे हैं, जहां माता भगवती उन्हें आशीर्वाद करने वाला है। फिर एलएसडी कुछ फील करती है और देखता है एक सांप जो उसके साइज से 3 गुना ज्यादा बड़ा था। इसे देखकर एलएसडी थोड़ा डर जाती है। यही वो है जो एलएसडी को आशीर्वाद करने वाला। फिर ये सांप एलएसडी से पूछता है, क्या तुम इस बच्चे को जन्म देना चाहते हो? क्या ये सब तुम्हारे इच्छा से हो रहा है? फिर एलएसडी बोलती है, हाँ। और फिर वो सांप उसे तथास्तु कह के आशीर्वाद देता है। ऐसे ही एलएसडी को माता भगवती से आशीर्वाद मिलता है। फिर परिमल एलएसडी को कहता है कि अब तुम्हें इस बच्चे को लेकर कोई फिक्र नहीं करना है, क्योंकि अब माता भगवती इसका प्रोटेक्ट करेगा। अभी आते हैं हम लोग ओम के मेमोरी के अंदर, जहां अश्वत्थामा, कृपाचार्य और ओम है।
उधर उन लोगों को दिखता है एक लेडी जो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी और बहुत ही तकलीफ में थी। ओम उसे हेल्प करने के लिए जा रहा था बट कृपाचार्य उसे रोक लेता, पर उस लेडी को ज्यादा तकलीफ में देखकर ओम खुद को रोक नहीं पाया और वो हेल्प करने के लिए चला जाता है। फिर उस लेडी ने एक बच्चे को जन्म दिया। इस बच्चे का जन्म में एक अलग ही राज है। इसका आधा शरीर रात के अंधेरों में निकला और आधा शरीर दिन के पहली रोशनी में निकला। इस बच्चे को लेकर कहानी में एक अलग ही ट्विस्ट है, जिसे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कुछ देर बाद ये लोग सेम लड़के को देखता है जिसके पैर में एक ब्लैक बर्थमार्क था और देखता है उस लड़के ने एक साधु का गला काट दिया। ये देखकर तीनों शॉक हो गया क्योंकि दिखने में ये लड़का एकदम इनोसेंट लग रहा है, पर असल में ये इनोसेंट है नहीं। कौन है ये लड़का? आप लोग क्या सोचते हो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। इस लड़का का नाम है देवध्वज। फिर हम आते हैं शेतपाल के पैलेस में, जहाँ एलएसडी और परिमल शादी होने के बाद उधर से निकल रहा था। शुभेंद्र एलएसडी से ये पूछा कि इतने लोगों में से वो उसे क्यों सिलेक्ट किया। फिर एलएसडी ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया क्योंकि तुम बादल का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। बादल इस घर का लास्ट पेट था जो एक हिरन था। इसे लेकर भी एक बहुत ही बड़ा कहानी है दोस्तों, जो हम जानेंगे बुक 3 में। तो जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो और हमारे साथ बने रहो। इधर इन तीनों का समय हो गया था ओम के मेमोरी से बाहर आने का, इसलिए मिलारेपा बाहर से गेट खोल दिया था। पर लौटने के टाइम इन लोगों को बहुत सारे रुकावट फेस करना पड़ा, जिसमें से सबसे बड़ा रुकावट था देवध्वज, जो उन लोगों को रोक रहा था बाहर जाने से। पर कैसे भी करके ओम और अश्वत्थामा बाहर निकल जाते हैं और मिलारेपा देवध्वज को देखकर गेट बंद कर देता है और कृपाचार्य अंदर ही रह जाता है। आप लोग क्या सोचते हो, क्या मिलारेपा ने सही किया या गलत? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाहर आके वो लोग देखता है कि कृपाचार्य का शरीर एक जिंदा लाश बन गया था, जो एक्चुअली ओम के मेमोरी के अंदर जी रहा था। ऐसे ही चैप्टर 11 खत्म होता है और मिस्ट्री और भी गहरा हो जाता है और बहुत सारा क्वेश्चंस भी हमारे मन में आता है कि क्या कृपाचार्य कभी ओम के मेमोरी से बाहर आ पाएगा, और ये देवध्वज कौन है जिसको देखकर मिलारेपा गेट बंद कर दिया। आप लोग क्या सोचते हो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। अभी हम आते हैं चैप्टर 12 में, एन अनसेरेमनियस क्रीमेशन के स्टोरी में। अगर अभी तक आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम लोग आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट बना पाए। ये चैप्टर शुरू होता है एलएसडी और परिमल से, जो नगेंद्र से मिलने का वेट कर रहा था भरतपुर नेशनल पार्क में, क्योंकि अगला वार्ड ढूंढने का टाइम आ गया था। नगेंद्र कहता है कि उसे अगला वार्ड आगरा की ताजमहल से मिलने वाला है, तो वो लोग ताजमहल के लिए निकल पड़ता है। इधर परशुराम अश्वत्थामा को बोलता है कुलधारा के बारे में पता करने के लिए और मिलारेपा को भेजता है ताजमहल, और वो खुद जाता है भीमकुंड नगेंद्र को रोकने के लिए, और ओम को कैलाश में रह के विष्कपी को केयर करने के लिए बोलता है। ताजमहल को पहले तेजो महालया बोला जाता था। क्या आप लोगों को ये पता था? कमेंट्स में मुझे बताना। मिलारेपा ताजमहल पहुंच जाता है और वो खुद को कंप्लीटली रेडी कर लेता है ताकि इस बार नगेंद्र को रोका जा सके। मिलारेपा को हिप्नोटाइज करना बहुत अच्छे से आता था, तो उसने ताजमहल के आसपास जितने भी लोग थे सबको हिप्नोटाइज कर लिया था, और वो लोग उसके लिए सीसीटीवी का काम कर रहा था। सिर्फ लोगों को ही नहीं, मिलारेपा ने कुत्ते बिल्ली को भी हिप्नोटाइज कर लिया था, जो उसे हर पल हर मूवमेंट के बारे में खबर दे रहा था। फिर रात होता है और सभी लोग मिलारेपा के साथ रेडी हो जाता है नगेंद्र को पकड़ने के लिए, पर नगेंद्र को सबका अजीब मूवमेंट्स देख के शक हो जाता है और वो परिमल और एलएसडी को रोकने के लिए बोलता है और बोलता है कि अगले दिन सुबह होते ही वार्ड को कंज्यूम करेगा वो। ऐसे ही रात बीत जाता है और मिलारेपा वेट करता रहता है। जैसे ही सुबह होता है मिलारेपा को कुछ दिखता है। एक बुढ़ा आदमी एक झोला लेके आ रहा था। मिलारेपा समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि नगेंद्र खुद है। नगेंद्र समझ जाता है कि उधर मौजूद हर लोग, कुत्ता बिल्ली, सब किसी के कंट्रोल में है, पर उसे ये नहीं पता था कि किसके कंट्रोल में ये सब है। इधर परिमल को इन कुत्ते बिल्ली ने रोक रखा था और इस बार भी वो बहुत बुरी तरीके से मार खाता है। एलएसडी एक अल्ट्रासोनिक गन फायर करती है जो एक रास्ता बनाती है अंदर की तरफ, जहां से वो वार्ड मिलने वाला था, और फिर एलएसडी को भी सबने घेर लिया था। पर यहाँ पे स्टोरी घूम जाता है जब नगेंद्र को पता चल जाता है
कि कौन सबको कंट्रोल कर रहा था। फिर नगेंद्र ने मिलारेपा को ही हिप्नोटाइज कर लिया था। अब सारा सोचो नगेंद्र कितना पावरफुल है कि वो मिलारेपा को हिप्नोटाइज कर लिया। फिर नगेंद्र के हाथ में सबका कंट्रोल आ जाता है और पहले तो वो एलएसडी और परिमल को छुड़ाते हैं। फिर मिलारेपा को उस रास्ते से अंदर जाने के लिए कहता है। मिलारेपा ना चाहते हुए भी उसका हर बात मान रहा था क्योंकि वो उसके कंट्रोल में था। फिर नगेंद्र और मिलारेपा दोनों उस रास्ते से अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद नगेंद्र देखता है कि उधर आग जल रहा था और तीसरा वर्ड उस आग के अंदर था जो उसे लेना था। क्या आप लोग इस सीन को सेंस कर पा रहे हो दोस्तों? वो आग ऐसा था कि किसी को भी अपने अंदर निगल सकता है। फिर नगेंद्र मिलारेपा को बोलता है उस आग में जाने के लिए और वो वर्ड ले आने के लिए। मिलारेपा आगे बढ़ता है और उसके आंख से आंसू बह जाता है। धीरे धीरे वो आग के अंदर जा रहा है और उसका पूरा शरीर जल रहा है। कुछ देर बाद नगेंद्र को मिलारेपा से अपना वर्ड मिल जाता है जो था अनंत, और धीरे धीरे आग में जलने के कारण मिलारेपा का मौत हो जाता है। और फिर नगेंद्र उन सब लोगों को जो मिलारेपा के कंट्रोल में था पहले, सबको आग लगा देता है और सब जल के मर जाता है। पूरा ताजमहल जला हुआ बॉडी से भर जाता है और ताजमहल उस दिन काला हो जाता है। क्या आप लोग भी इमोशनल हो गए? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। नगेंद्र चिल्ला के बोलता है कि वेदव्यास, मैंने मिलारेपा को जिंदा जला दिया। और वेदव्यास जो कैलाश में बैठा था ये सुन लिया और उनके आंख से पानी बह जाता है और फिर वो ये खबर कैलाश में सभी को देता है। ऐसे ही चैप्टर 12 खत्म होता है और स्टोरी को एकदम इमोशनल कर देता है। इस बार भी नगेंद्र को कोई रोक नहीं पाया। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।